उम्मीद है अभी तक आप मीडिया लाइब्रेरी से तंग नहीं आए, बिकॉज देयर इज मोर टू लर्न अबाउट द मीडिया लाइब्रेरी. मीडिया लाइब्रेरी इज़ अ सेंट्रल रिपोजिटरी. मीडिया लाइब्रेरी में काफ़ी ऐसी फीचर्स हैं छोटी छोटी जो अगर आप ज़रा ज़्यादा डीपली एक्सप्लोर करेंगे यू विल बी एबल टू लर्न मोर. वर्डप्रेस आम हालात में काफ़ी ऐसी फीचर्स हैं जो कुछ पावर यूज़र्स यूज़ करते हैं, कुछ पावर यूज़र्स यूज़ नहीं करते. आपने देखना है कि आपके लिए कौन सी फीचर सही है, कौन सी फीचर आप रेगुलरली रोज़मर्रा में ज़्यादा यूज़ करेंगे, कौन सी फीचर कम यूज़ करेंगे. बट while you're learning, it is important to know a little bit about all these features. So अब आ जाते हैं हम एडिटिंग फाइल पे. फाइल को एडिट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भी आप वर्डप्रेस पे फाइल अपलोड करते हैं, certain properties and certain information is stored with respect to that file. This data is called as metadata. और metadata को आप एडिट भी कर सकते हैं, और एडिट करने के बाद आप इस मेटाडेटा से ज़्यादा इन्हांसमेंट्स भी कर सकते हैं अपनी फाइल्स में, अपनी सर्च कैपेबिलिटीज़ में, विच वील बी टीचिंग यू. बट व्हाट एग्जैक्टली कैन यू डू विद अ फाइल? यू कैन सिंपली एडिट इट. आप एडिट कैसे कर सकते हैं? आप ग्रिड व्यू में होंगे तो आप अपनी फाइल पे जाएंगे और आप उसे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली एक पॉपअप खुल जाएगा. वहाँ पे आप उसकी फीचर्स को एडिट कर सकते हैं, उसका टाइटल एडिट कर सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन एडिट कर सकते हैं, उसका ऑल्ट टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, उसका कैप्शन भी एडिट कर सकते हैं. लिस्ट व्यू में द स्क्रीन चेंजेस अ लिटिल बिट बिकॉज आपकी फाइल एक नए विंडो पे खुलेगी और वहाँ से आप इसकी फीचर्स को एडिट कर सकते हैं. दीज फीचर्स आर सच एज द टाइटल दैट यूजर्स विल बी एबल टू यूज टू रिकग्नाइज योर इमेज, या उसका कैप्शन, या उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट. तो ये कुछ फीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं. क्वेश्चन आपके जहन में शायद आए कि कैन आई इन्हांस द मीडिया लाइब्रेरी? आप मीडिया लाइब्रेरी को डेफिनेटली इन्हांस कर सकते हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ प्लगइन्स अवेलेबल आउट देयर विच कैन हेल्प यू इन्हांस द फीचर्स ऑफ द मीडिया लाइब्रेरी. मीडिया लाइब्रेरी में आप नई नई फीचर्स ऐड कर सकते हैं टू मेक इट मोर ईजी फॉर यू टू यूज़, टू मेक इट मोर पावरफुल यूज़र्स और पावर यूज़र्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो मीडिया लाइब्रेरी को एक एडवांस तरीके से यूज़ करें, विच इज़ नोन एज द इन्हांस्ड मीडिया लाइब्रेरी. एक और क्वेश्चन आपके जहन में आएगा, कैन आई ऐड फोल्डर्स टू द मीडिया लाइब्रेरी? बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस डज नॉट अलाउ यू टू ऐड फोल्डर्स, लेकिन अगर आप फोल्डर्स ऐड यूज़ करना चाह रहे हैं तो फोल्डर्स आप ऐड कर सकते हैं यूजिंग अ प्लगइन कॉल्ड वर्डप्रेस मीडिया लाइब्रेरी फोल्डर्स. ये प्लगइन आपको अलाउ करेगा कि आप नए फोल्डर्स अपनी मीडिया लाइब्रेरी में डाल सकते हैं और उन फोल्डर्स की मदद से आप अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. सो अब हम मीडिया लाइब्रेरी में सबसे पहले एक इमेज को एडिट करने का तरीका सीखेंगे. वील गो टू आवर वेबसाइट एंड वील लॉग इन. लॉग इन करते ही आपके पास लेफ्ट पे एक मीडिया लाइब्रेरी की ऑप्शन आएगी. आप उसको देख सकते हैं, या आप करंट इमेज को एडिट कर सकते हैं, या आप किसी नए इमेज को भी एडिट कर सकते हैं. क्योंकि मैंने ये इमेज अभी रिसेंटली डाला था इस्लामाबाद का, एंड आई रियली लव दिस इमेज, तो आई कैन जस्ट एडिट डिफरेंट पोर्शंस ऑफ इट. आई कैन एडिट द टाइटल. इसका टाइटल पाकिस्तानी होना चाहिए, इसका टाइटल होना चाहिए इस्लामाबाद, इसका कैप्शन होना चाहिए इस्लामाबाद ब्लू एरिया, और इसी तरह कोई डिस्क्रिप्शन या ऑल्ट टेक्स्ट आप ऐड करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं. But most importantly, you can edit this image live here. I'll click on edit image and I can crop this image if I want to. अगर मैं इसको select करूँगा इसका ये part, तो ये crop हो जाएगा. अगर मैं इसको flip करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको वो भी कर सकता हूँ. अगर मैं इसको किसी और तरीके से change करना चाह रहा हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ. So these are a few ways in which you can edit that image. अब आप देखें उसका कैसा इमेज चेंज हो गया है. एंड आई कैन ऑल्सो मेक दिस इमेज स्मॉलर. आई कैन क्लिक ऑन स्केल टू मेक दिस इमेज स्मॉलर. तो आप देखें चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज हो गई हैं. तो दिस इज़ हाउ
you can edit an image, but most importantly एक और चीज़ जो ज़हन में आपने याद रखनी है कि हर फाइल फोल्डर के लिहाज से अपलोड होती है. सो जो भी फोल्डर उसमें करंटली मंथ के लिहाज से एग्जिस्ट कर रहा होगा, जिस तरह सारी फाइल्स अक्टूबर में अपलोड हो रही हैं क्योंकि अक्टूबर का मंथ है. सो कीप दिस इन माइंड कि folders are made based on month, and we will try a plugin called Enhanced Media Library, जिससे हम देखेंगे कि WordPress कैसे इस मीडिया लाइब्रेरी को थोड़ा सा enhance कर देता है. हम प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे और एक्टिवेट करते ही we will go back to the media library and we will see कि इसमें क्या enhancements आई हैं. सो आप देख रहे हैं कि मीडिया लाइब्रेरी का थोड़ा सा फॉर्मेट अब चेंज हो गया है. एंड दिस इज़ व्हाट दिस प्लगइन एक्चुअली डज. इट ऑल्सो लेट्स यू ऐड कैटेगरीज टू मीडिया विच अदरवाइज इन वर्डप्रेस इज़ नॉट अवेलेबल. तो ये आपको कैटेगरीज ऐड करने में भी इसकी ऑप्शन देता है. यू कैन ऐड मोर डिटेल्स एज वेल. कैटेगरीज में जाके आप इसकी नई कैटेगरीज बना सकते हैं. और भी बहुत फीचर्स हैं, इन्हांसमेंट्स हैं जो आप इससे एक्सप्लोर कर सकते हैं. एक और प्लगइन जो मैंने अभी इंस्टॉल किया है लेकिन उसको मैंने एक्टिवेट नहीं किया हुआ, इट्स कॉल्ड मीडिया लाइब्रेरी असिस्टेंट. इसको एक्टिवेट करके आप नई तरह की फाइल्स जो वैसे वर्डप्रेस अलाउ नहीं करता उसको अपलोड कर सकते हैं. एंड अब आप देख रहे हैं कि आपके पास नई फाइल टाइप्स आ गई हैं. सो वील गो टू द मीडिया असिस्टेंट एंड वील सी कि इससे क्या नई फीचर्स ऐड हुई हैं. सो आप देख रहे हैं कि न्यू फीचर्स हैव बीन एडेड टू योर मीडिया known as the media library assistant. So ये कुछ plugins हैं which you should use to enhance your media library experience and become a power user. Power user बन के ही आप WordPress को सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. Whether you are a freelancer, whether you are an entrepreneur or a smart worker,